तो आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि लालच करने वाले लोगों का क्या हाल होता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक खाली सुनसान रेगिस्तान में एक ट्रेन जा रही है जिसमें वर्जिल नाम का आदमी बैठा हुआ है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वर्जिल नौकरी की तलाश में कहीं जा रहा है, साथ में ये भी सोच रहा था कि अगर उसकी नौकरी लग गई तो वो बहुत खुश होगा। वर्जिल ने एक कैब बुक किया था जो आगे इस मूवी में दिखेगा। ट्रेन रुकती है और वर्जिल वहाँ उतर जाता है। वर्जिल देखता है कि सामने दुकान है। फिर वर्जिल दुकान पर जाता है और दुकानदार से टॉयलेट का रास्ता पूछता है। फिर दुकानदार भी अपने इशारों से रास्ता बता देता है। वर्जिल टॉयलेट पर पहुंच के देखता है टॉयलेट बहुत गंदा होता है, लेकिन मजबूरन में वर्जिल को टॉयलेट जाना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर कीथ आता है और बाहर से आवाज़ लगाता है, क्या आप वर्जिल हो जिसने कैब बुक किया था? फिर वर्जिल भी हाँ में जवाब देता है। फिर दोनों कार में बैठकर कंपाउंडर नाम की जगह पे निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कीथ वर्जिल से ज़्यादा पैसे मांगता है। इस वजह से कीथ और वर्जिल झगड़ने लग जाते हैं क्योंकि कीथ वर्जिल से ज़्यादा पैसे मांग रहा था। फिर कीथ की बात वर्जिल को माननी पड़ती है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वर्जिल एसी को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर ऐसा करने से मना कर देता है। कीथ कहता है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से एसी को अगर ऑन करेंगे तो गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाएगी, जो कि आगे जाके बंद भी हो सकती है। फिर कुछ दूर पहुंचने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर दोनों मिलकर गाड़ी का टायर चेंज करने लग जाते हैं। तभी वर्जिल देखता है सामने दो कुत्ते लड़ रहे होते हैं, जिसमें एक घायल कुत्ते को दूसरा कुत्ता खा रहा होता है। फिर कीथ जाता है और उस कुत्ते को भगा के जो घायल था उसको वहीं पे मार देता है ताकि उसकी तड़प तड़प के मौत ना हो। लेकिन ये सब देख के वर्जिल को बहुत बुरा लगता है। फिर दोनों आगे के लिए निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद रात हो जाती है और ज़्यादा रात होने की वजह से वो दोनों वहीं रास्ते में रुक जाते हैं। फिर वर्जिल का ड्राइवर वर्जिल से पूछता है, तुम कंपाउंडर नाम की जगह पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। फिर वर्जिल कहता है, मुझे काम की तलाश थी और मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। फिर सुबह होती है और दोनों निकल जाते हैं। जहाँ हमें देखने को मिलता है वर्जिल ड्राइविंग कर रहा है और कीथ आराम कर रहा है। जहाँ देखने को मिलता है वर्जिल गाड़ी की एसी को ऑन कर देता है, जो थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। फिर दोनों मिलकर कार को ठीक करने लग जाते हैं, लेकिन कीथ को वर्जिल की हरकतों का पता चल चुका था, इसलिए कीथ वर्जिल से गुस्सा होने लग जाता है। फिर कीथ गाड़ी को ठीक करने लग जाता है और वर्जिल वहां पास की जगह पे बाथरूम करने के लिए जाता है, जहां उसको एक चीज दिखती है जो कि सोने की तरह दिख रही थी। फिर वर्जिल पास में जाता है और चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कीथ को आवाज लगाता है, कहता आओ यहाँ पे कुछ है और चेक करो। फिर कीथ आता है और चेक करता है, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपना लाइटर निकालता है और वर्जिल से कहता है, अगर ये सोना होगा तो चमकेगा, अगर नहीं सोना होगा तो ब्लैक हो जाएगा। फिर लाइटर जलाता है और चेक करता है, लेकिन और चमकीला हो जाता है। इससे ये साबित होता है ये सोना ही है। इस चीज को देख के ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके हाथ में बहुत बड़ा खजाना लग चुका था। उसके बाद ये लोग वहाँ खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी खुदाई करने के बाद भी ये सोना निकालने में नाकाम रहते हैं। फिर ये लोग अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी ये लोग एक सोने का टुकड़ा भी नहीं निकाल पाते हैं। फिर कीथ कुछ लकड़ियों के टुकड़े लाता है और कीथ वर्जिल से कहता है कि यहाँ जानवर और खतरनाक कुत्ते रहते हैं, जिससे कि यहाँ खतरा बना रहता है। फिर ये लोग लकड़ी जला के जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इनके सपने सच में बदलने वाले हैं। कुछ देर बाद ये लोग सोना निकालने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तभी कीथ वर्जिल से कहता है कि ये सोना निकालने के लिए हमें मशीन चाहिए होगी जो कि शहर में मिलेगी, और उसे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। लेकिन वर्जिल कहता है, मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं है, इसलिए मुझे कोई यहाँ मशीन उधार देगा भी नहीं, और तुम इस शहर के रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें कोई भी आसानी से उधार मशीन दे देगा। और उसके अगली सुबह कीथ वर्जिल को जरूरत का सामान देके वहाँ से चला जाता है। और जाने से पहले कीथ ने वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन दे के गया था और ये भी कह के गया था, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो इसके जरिए कर सकते हो। उसके बाद धूप से बचने के लिए वर्जिल एक टेंट लगाता है और शाम होते ही कुछ लकड़ियों के टुकड़े लाके वहाँ पे जलाता है। तभी वर्जिल रात में खाना खा रहा होता है और कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वर्जिल वहाँ पे ज्यादा डर जाता है। उसके बाद अगली सुबह वर्जिल फ्रेश हो रहा होता है और उसके सैटेलाइट पे एक फोन आता है, लेकिन जब तक वर्जिल पहुँचता उससे पहले फोन कट जाता है। उसके बाद वर्जिल ऊंची जगह पे टहलने के लिए जाता है, तभी उसको सामने एक टूटा हुआ एरोप्लेन दिखता है। जब वर्जिल टूटे हुए एरोप्लेन के पास पहुंचता है और देखता है एरोप्लेन के कुछ टूटे हुए पार्ट पड़े हुए हैं, फिर वर्जिल उन पार्ट को उठा के
अपने टेंट वाली जगह पे लाता है और वहाँ पे लगा देता है ताकि उसको ज्यादा धूप ना लगे और उसी के साथ सोने की रखवाली भी कर सके। अब टेंट के अंदर वर्जिल आराम करने लग जाता है, लेकिन तेज धूप के कारण वर्जिल फिर से जग जाता है। फिर वर्जिल सोने के पास बैठ जाता है और सोचने लग जाता है क्यों ना इसे पत्थर से तोड़ा जाए। फिर वर्जिल उस चीज में कामयाब भी हो जाता है। वर्जिल एक सोने का टुकड़ा तोड़ लेता है। तभी कीथ का कॉल आता है और वर्जिल कीथ से कहता है कि मैंने एक सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है। फिर कीथ भी कहता है कि मैं जितना हो सके उतना जल्दी आऊंगा। एक और रात होती है और वर्जिल वहाँ पे लकड़ी लाके आग जला लेता है, लेकिन इस बार जब कुत्ते हमला करने के लिए वर्जिल पे आते हैं, लेकिन वर्जिल के पास आग की मसाल होने की वजह से वो बच जाता है। अब अगली सुबह वर्जिल जब उठ के पानी पी रहा था तभी उसको एक सांप दिखता है और वर्जिल उस पे हमला करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से उसका पानी भी गिर जाता है और एक बार फिर से वर्जिल उस टूटे हुए एरोप्लेन के पास आता है, लेकिन तभी उसको सामने से कोई आते हुए दिख जाता है और उसकी वजह से वर्जिल उस एरोप्लेन में छुप जाता है। तभी वो पर्सन वर्जिल के पास आता है और वर्जिल से कहता है ये मेरी छुपने की जगह है। फिर वर्जिल बाहर आके देखता है ये कोई औरत है और वो औरत वर्जिल को कुछ खाने पीने के लिए देती है, लेकिन वर्जिल इस चीज को मना कर देता है। अब वर्जिल और औरत में बहस होने लग जाती है, इसलिए वो औरत वर्जिल का टेंट तोड़ने लग जाती है। फिर वर्जिल को गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को मार देता है, जिसके बाद वर्जिल उस औरत के पास से जरूरत का सामान निकाल लेता है और उस औरत को वहीं पास की जगह में दफना देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक कुत्ता आता है और उस लेडीज की बॉडी को निकालने लग जाता है। अब ये सब देखने के बाद वो वर्जिल उस लेडीज की बॉडी को जला देता है और जलाने के टाइम वर्जिल की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लेडीज को मारना नहीं चाह रहा था। उसके अगली सुबह कीथ का फोन आता है और कीथ वर्जिल से कहता है कि मशीन मुझे मिल चुकी है और मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सब सुन के वर्जिल वहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसको सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखती है, लेकिन वर्जिल वो सोने के लालच में वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और फिर शाम हो जाती है और रोज की तरह वर्जिल वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है, लेकिन तभी सामने से देखता है कि बड़ा सा तूफान आ रहा है। वर्जिल ये सब देख के बहुत घबरा जाता है, जिसके बाद वर्जिल अपने कैंप के पास भागने लग जाता है। तभी वर्जिल के पेट में एक डाली आके घुस जाती है और फिर सुबह होती है और वर्जिल वो सोने वाली जगह को ढूंढने लग जाता है, जिसके बाद वो सोने वाली जगह पे आ जाता है, लेकिन उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था, इस वजह से वहाँ पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वर्जिल को होश आता है तब वो पेड़ की टहनी को निकाल देता है। अब ये सब देखने के बाद वर्जिल वो स्टील की कैन से अपने घाव को भरता है, लेकिन वर्जिल वहाँ ज्यादा भूखा प्यासा होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तब देखता है कि उसके ऊपर एक लेडीज है जिसके हाथ में धनुष है। फिर वर्जिल को भी लगता है ये लेडीज वही है जिसको मैंने मार दिया है। अब वो औरत वर्जिल को पानी पिला के वहाँ से चली जाती है। फिर कीथ का एक बार फोन आता है और कीथ वर्जिल से कहता है कि मुझे आने में बस थोड़ी ही देर लगेगी। तो थोड़ी देर बाद वो औरत भी आ जाती है जो वर्जिल की मदद करना चाहती है, लेकिन वर्जिल उसको जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने सोने के राज को राज ही रखना चाहता था। इस वजह से वो औरत की कोई मदद नहीं लेना चाहता। इसके बाद वो औरत कहती है क्या आपने मेरी बहन को देखा है, जिसके थोड़ी देर बाद वर्जिल को कुछ जंगली कुत्ते आके घेर लेते हैं, जिस वजह से वर्जिल वहाँ पे डर जाता है और कीथ को फोन लगाता है और कीथ से रो रो के कहता है कि मुझे यहाँ पे कुत्तों ने घेर लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। और फिर हमें पता चलता है कि कुछ दूर पे ही बैठा हुआ है और वर्जिल को दूरबीन से देख रहा है और यहाँ पे हमें कीथ के इरादों के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वर्जिल को कुत्ते नोच नोच के खाने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कीथ मशीन लेके आता है और सोना खोदने के लिए उतरता है, लेकिन तभी उसके छाती में एक तीर लग जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो औरत है जो वर्जिल की हेल्प करना चाहती थी। वो औरत को इन लोगों के बारे में पता चल जाता है और सोने के बारे में भी। फिर ये मूवी यहाँ पे समाप्त होती है।